हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए हम पूरा का पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ साथ एक एक छोटे से छोटे चीजों को समझते भी चलेंगे। ठीक है, देखो लाइफ में सक्सेस होना है ना बच्चों, हमेशा याद रखो दो चीज जरूर करना, एक प्रयास और दूसरा विश्वास। खुद पे विश्वास करो कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और जो विश्वास किया है तो उसके लिए लगे रहो, कंसिस्टेंसी आपकी बनाए रहो, हमेशा प्रयास करते रहना है। ठीक है, आप जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। एवरीवन जो चाहेगा वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ये दो वर्ड आपके लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है, आप सब ये चैप्टर खूब पढ़ते हैं, बड़ी मजा आता है आप लोग को पढ़ने में। क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाय राहुल सर। सर क्वेश्चन है पहला, इन अ फिजिक्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ्टेन यूज। सर एक वर्ड है यहाँ पर, वर्ड है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चा लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? क्या किसी पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन 0 डायमेंशन हो? देखो हम सीखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट इट मींस 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन मतलब जो ना 1D हो, जो ना 2D हो और ना ही 3D हो। तो सर ऐसा तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। हाँ, ऐसा डायमेंशन तो एक पॉइंट ही है। मान लो ये पॉइंट, ये P है, तो ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो सर इसका फिजिक्स में क्या यूज है? सर जितनी भी बॉडी होती हैं उन सबको हम ट्रेन को भी 0 डायमेंशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू कहाँ हमें देखना है। जैसे कि मान लो ये आपका रांची स्टेशन है। क्या है बच्चा? रांची स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन को कहाँ जाना है? न्यू दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? न्यू दिल्ली जाना है। इनके बीच की दूरी है अप्रोक्स समझ जाओ 1200 किलोमीटर। कितनी है? 1200 किलोमीटर। कितनी है? 1200 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। सर ये जो ट्रेन है, ये रांची से जो ट्रेन यहाँ से चली, ये कुछ ऐसी ट्रेन है। इस ट्रेन की लेंथ है, जो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मान लो 900 मीटर है। कितनी है बेटा? 900 मीटर है, 900 मीटर है। ट्रेन की लेंथ क्या है? 900 मीटर है। सोचो 900 मीटर को हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर कर लेंगे? सर रांची से जो न्यू दिल्ली की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, सर ये बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 1200 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि जो 900 मीटर है वो लेस देन 1200 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर है बच्चा, इसको 1000 से और मल्टीप्लाई होगा, 1000 से और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस केस में हम ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में ट्रेन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर बच्चा एक कहेगा कि सर ये बताइए कि कुछ भी हो, लेंथ बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत, लेंथ बहुत छोटी है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो पॉइंट जरूरत क्यों पड़ती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की? सर ताकि एनालिसिस, ताकि कैलकुलेशन, ताकि फिजिक्स के लॉ इजीली अप्लाई किए जा सके, इजीली हम उसका एनालिसिस कर सकें। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कि अगर सोलर सिस्टम की हम बात करें,
ये है हमारा सन, ये है कौन, सन। सन के चारों तरफ प्लेनेट राउंड कर रहे हैं। यहाँ पे है आपका अर्थ, ये है आपका अर्थ, ये कौन है, अर्थ है। सर ये सिस्टम है और यहाँ पे और सारे प्लेनेट। इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है, बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है। कुछ इतना बड़ा है सर कि ये जो है कि सन जो होता है वो 99.99% जो होता है वो पूरे सोलर सिस्टम का है। अब बाकी 97%, बाकी 2% में सारे के सारे प्लेनेट आते हैं। 2% में सारे प्लेनेट, 8 प्लेनेट आपने सुना ना, 8 के 8 प्लेनेट जो है वो 2% में आते हैं और पूरे सोलर सिस्टम का 97 यानी कि लगभग 98% के अराउंड अप अकेला सन होता है। तो आप सोच सकते हो कि सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या वैल्यू है, बहुत ही छोटा, जस्ट लाइक अ सरसों के दाना। ठीक है, तो हम इस केस में भी अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है ये आपको समझ में धीरे धीरे आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है इन कंपेयर टू उसके सिस्टम के या उसके पाथ के, तो वो एज अ पॉइंट कंसीडर हम कर सकते हैं। कौन से चैप्टर के लिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। ऑल क्लियर बच्चा लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ फिजिक्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ्टन यूज्ड टू, किस कारण के लिए यूज होता है, क्या कारण है इसका, क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को यूज ना सिंप्लीफाई कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मोशन, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट विद द लार्ज सरफेस एरिया, नहीं लार्ज सरफेस एरिया थोड़ी ले रहे हैं हम, तो एज अ पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट होगा तो स्मॉल सरफेस एरिया होगा। डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नहीं, क्या, एनालिसिस, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। किस लिए हम करते हैं, ताकि हमारा इजीली जो है हम एनालिसिस कर सके, इजीली जो है हम एनालिसिस और सिंप्लीफिकेशन और जो लॉ हैं जो आप ये पढ़े होंगे ना, v इक्वल टू यू प्लस AT, तो ये सब अप्लाई होंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट पर। ये सारे इक्वेशन जो आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, ये सब के सब किस पे अप्लाई किए जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके ये इक्वेशन ड्राइव किए जाते हैं। तो सर इसी के लिए सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के लिए एनालिसिस की। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the key characteristics of the point object in physics? Key characteristics, characteristics मतलब होता है बेटा उसकी क्या खूबियां हैं, क्या खूबियां हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। सर इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू, इट इज ऑलवेज इन अ मोशन, इट हैज मास बट नो साइज, इट्स एक्सपीरियंस नो फोर्स, ये गलत है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, इसका मास तो होगा बट साइज नहीं होगा। देखो इतने बड़े अर्थ को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन जो इसका मास होगा मास ऑफ अर्थ, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी मास हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिया, इक्वल वेट लेंगे, इक्वल मास लेंगे। इट हैज मास बट नो साइज, मास तो हम इक्वल कंसीडर करेंगे लेकिन साइज हम जीरो, साइज को क्या ले लेंगे, एज अ जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस पूरे अर्थ को, ये क्या है हमारा अर्थ है, अर्थ का जो मास है me, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, क्या बच्चा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया है यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका मास तो ये है लेकिन डायमेंशन या साइज क्या है, नो साइज, कोई साइज नहीं। ठीक है, अर्थ को हमने क्या कर लिया, एज अ पॉइंट कंसीडर, जैसे कि ट्रेन को कर सकते हैं, किसी चीज को भी कर सकते हैं। जैसे आप हैं, आप जो है मान लीजिए यहाँ से
रांची स्टेशन जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं या 5 किलोमीटर आप जा रहे हैं, आप हैं सिर्फ 1 मीटर के, ठीक है। तो सर ये जो दूरी है, ये आपकी जो आपका पाथ है, ट्रेवलिंग पाथ, वो आपकी साइज से बहुत बड़ा है। तो ऐसा आपको क्या कर देंगे, आपका जो वेट है या उसका आपका जो मास है, वो सेम मास रख यूज करके हम एक जीरो डायमेंशन की बॉडी को वहां पर कंसीडर करके हम एनालिसिस को अपने या अपने कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। समझ में आई बात? कैलकुलेशन या एनालिसिस को इजी बनाने के लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिसमें मास तो सेम रहेगा या मास कंसीडर किया जाएगा, लेकिन साइज जो है नहीं होगी। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी? सर स्पीड क्या होता है? देखिए स्पीड बचा होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। सर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, वही टाइम टेकन। और क्या होता है? स्पीड जो है डिस्टेंस आपका क्या होती है, डिस्टेंस और स्पीड, यहां लिखेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस बोथ क्या है, स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, सॉरी वेक्टर कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, वेलोसिटी। ये क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो हमें डिफरेंस ही तो पूछा है, तो फॉर्मूले का डिफरेंस हो गया, और ये डिफरेंस। ये भी लिख सकते हैं इट कैन नॉट निगेटिव, इट्स कैन नॉट निगेटिव, जीरो नहीं, निगेटिव लिखना है, क्या लिखना है, निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। और इसमें क्या लिखेंगे, इट्स कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो ऑल। ये खाली नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ होगा, जीरो होगा, हाँ होगा, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। हमेशा याद रखो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। तो सर इसकी एक खास और बात है कि जो वेलोसिटी होगी इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्या होगी बच्चा, डायरेक्शन होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा नो डायरेक्शन। क्या होगा, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हम आपको देखो, हमने क्या कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन पूरा करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाए और साथ साथ आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। समझ में आई बात? चलिए, तो क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर, ये रहा स्केलर, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर। हमारा आंसर यही है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं स्पीड वेक्टर नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, नहीं दोनों सेम नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ नो यूनिट, गलत, इनकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। इसकी भी यूनिट क्या होगी बच्चा, इसकी भी यूनिट होगी मीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का।
पूरा डिटेल एक एक मतलब क्वेश्चन का पूरा मतलब पोस्टमार्टम करके चलेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहाँ एक एक बातों को हम समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए। For the motion with uniform velocity, the slope of velocity and time graph. Velocity versus time का ग्राफ है, बना लीजिए। ये रहा टाइम सर, और ये रहा आपका क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब कह रहा है फॉर द मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म बन रही है। यूनिफॉर्म है यानी कि क्या रहेगा, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तो कैसा होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ही होता है जो चेंज न हो, जो चेंज, नो चेंज, नो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ चेंज न हो, जो टाइम के साथ चेंज न हो वही यूनिफॉर्म कहलाएगा। समझ में आई बात। तो सर यूनिफॉर्म वो कहलाएगा, तो इसमें ग्राफ में कैसे दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा कि वेलोसिटी मान लो अगर v नॉट थी, क्या थी शुरू में, v नॉट, तो वही v नॉट जो है टाइम बदलता जाएगा। वेलोसिटी मान लो टाइम यहाँ 1 था, t1 था, यहाँ टाइम गया t2, यहाँ टाइम गया t3, ऐसे टाइम बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी जितनी थी उतना ही बनी रहेगी। तो इस ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, पैरेलल है ना। ये देखो ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप भी तो 0 होगा, स्लोप भी तो 0। क्यों, क्योंकि बेटा जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है बच्चा, ये स्लोप होता है tan थीटा। ये क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, दोनों बराबर हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 आया यही क्या आया, स्लोप आया। क्या आया आपका, स्लोप आया। समझ में आई बात। तो किसी भी मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका ग्राफ ये बनता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। स्लोप ही tan थीटा होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है वेलोसिटी की, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, तो पैरेलल हो गई हॉरिजॉन्टल के, यानी कि एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के बीच का 0। तो tan 0 इक्वल टू, tan 0 इक्वल टू, tan 0 0, तो स्लोप भी क्या होगा, 0। If an object move with constant speed in circular path, ऑब्जेक्ट जो है मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर को, ठीक है, वाट कैन से, और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। समझिए बच्चा लोग, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड क्या होता है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
क्या इसमें डायरेक्शन होती है क्या? नहीं सर, नो डायरेक्शन। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। सर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ध्यान देंगे आप, सर्कुलर मोशन में आप ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन में यहाँ अगर पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी इधर, डायरेक्शन इसकी इस तरफ, टेंजेंट लेंगे। क्या लेंगे? टेंजेंट। ये रहा 90 डिग्री, ये इसकी वेलोसिटी है। सर यहाँ अगर है तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? सर ऐसे, और एरो लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। पहले तो इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे डाल दिया परपेंडिकुलर। अब एरो इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं? सर इधर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा इधर। तो देखो डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली जो है आप देख सकते हैं चेंज हो रही है। डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली जो है आप देख सकते हैं कि चेंज हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ। समझ में आई बात? तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भले नहीं चेंज हो रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है। वेलोसिटी तो वेक्टर है। तो सर वेक्टर है, इट मींस इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। आप कह सकते हैं कि सर ये जो है मैग्नीट्यूड, ये क्या मैग्नीट्यूड, ये तो सर कांस्टेंट है, क्योंकि यहां दिख रहा मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। ये तो क्या कर रहा? कंटिन्यूअस चेंज। सर्कुलर मोशन में याद रखें, सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअसली चेंज, मतलब लगातार बदलता हुआ डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन लगातार बदलेगी, चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे न बदले। अगर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन का बदलना तय है। ठीक, तो डायरेक्शन बदलेगी यानी कि वेलोसिटी बदलेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है, दोनों चीज पर डिपेंड करता है। किस पे? डायरेक्शन पर भी और मैग्नीट्यूड पर भी। तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगी? नहीं, इट इज चेंजिंग। हाँ, ये चेंज होगा। इट्स जीरो नहीं, अनडिफाइंड नहीं डिफाइन किया जा सकता है। ऐसा कैसे? तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन आएगा बच्चा बी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। स्पीड देखो, स्पीड कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सर स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सर डायरेक्शन बदल रही है। क्यों? हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन, ओह यहाँ पर डायरेक्शन अलग, वहां पर डायरेक्शन अलग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अ कार ट्रेवल 100 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड? तो नॉर्थ तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ऑप्शन में है नॉर्थवर्ड, सब नॉर्थवर्ड ही है तो कोई लेना नहीं है। ऑल ऑप्शन इज नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थ से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अ कार ट्रेवल 100 मीटर। सर ट्रेवल 100 मीटर यानी कि क्या कह रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये डिस्टेंस कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कह रहा है? सर ये नॉर्थ लिख दिया ना, यानी कि ये क्या लिख दिया? ये डायरेक्शन लिख दिया। क्या बच्चा लिख दिया? डायरेक्शन। क्या लिखा है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन लिख दिया तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होती क्या? नहीं होती। तो ये किसकी वैल्यू दी गई है?
डिस्प्लेसमेंट की कितनी दी गई है सर? सर 100 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 100। टाइम कितना है बच्चा? t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो सर 20 सेकेंड तो हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? अभी हमने जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन, तो हमने बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं लिख दूं d और टाइम को लिख दूं t, तो v इज इक्वल टू d बाई टी। फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 100। टाइम की वैल्यू है 20। तो 100 अपॉन में 20 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चा ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये फॉर्मूला आप याद रखें फटाफट। A particle is moving with constant. A particle is moving with constant speed. क्या? Constant speed along the straight line path. The force is not required. Sir, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव कर रहा कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि डायरेक्शन भी दे दिया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई बच्चा? वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। क्यों सर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे आपको दिख गया? सर कह रहा है कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी है और जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, और कह रहा है कि स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स, यानी कि क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ क्या होंगे? कांस्टेंट है। तो सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों कांस्टेंट जब हो गए, तो सर वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट हो गई? वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। सर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो चार्ज इट्स चेंज इन डायरेक्शन? नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। डिक्रीज इन स्पीड? नहीं। और फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड? फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। किस काम, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि कौन से काम के लिए फोर्स नॉट रिक्वायर्ड होगा? चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। डिक्रीज इट्स स्पीड, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म। क्या डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायर्ड होगी क्या? हाँ होगी। पहला ऑप्शन है चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब वो अगर सेम डायरेक्शन से जा रहा है तो वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन को भी आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपका? यहाँ पे आपका नॉट पूछ रहा है। क्या पूछा बच्चा? नॉट। ये जो एग्जाम में ये जो नॉट आता है ना सर, इसको क्लियरली देखा करो आप लोग पेपर में, क्लियरली नॉट को देखा करो, क्लियरली नॉट को देखा करें आप लोग। ये नॉट जो होता है ना, ये बहुत तंग करता है। तो चेंज इट डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज के लिए फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड को चेंज करने के लिए डायरेक्शन होगी। स्पीड चेंज यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज, हाँ सर इसमें भी फोर्स होगा। तो ये दोनों ऑप्शन है। कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर जो मूव कर रहा है सेम मोशन करते रहे तो इसमें फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होगा। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड फोर्स। अगर वो मोशन कर रहा है
उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, उसके लिए आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम, अरे सर मोमेंटम इंक्रीज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ही फोर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप न्यूटन लॉ पढ़ते हैं नीलम, क्या होता है? फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। यानी कि किसी भी बॉडी को मोमेंटम में चेंज करना हो, ठीक है, तो आपको फोर्स क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। किसी भी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज करना हो तो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसी भी बॉडी के मैग्नीट्यूड में चेंज करना हो तो भी फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत बच्चा लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिया क्या? इसका भी ले लीजिए, यहां से ले लीजिए फटाफट। When the distance traveled by body is proportional to time, what happen at speed? डिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाए। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, व्हाट हैपन द स्पीड? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है? अगर आप प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो स्पीड आएगा v इंटू में टाइम। टाइम को t लिख दीजिए आप। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हम अभी पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो सर प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि v स्पीड जो है चेंज नहीं होगा, मतलब टाइम बढ़ने पर। प्रोपोर्शनल का मतलब समझो क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब सुनो, ये सर ये कहता है कि टाइम बदलेगा तो डिस्टेंस लगातार बदलेगा। टाइम में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो इसमें क्या होगा? स्पीड जो होगा वो सेम बना रहेगा, सेम बना रहेगा। ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। When the speed of the object is changing its experience, स्पीड चेंज हो रहा, स्पीड चेंज हो रहा है। अब देखो ये स्टार क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, बहुत ही ज्यादा इसमें गलती करने की संभावना है। क्यों? या कंफ्यूज होने की संभावना है। देखो आप कह सकते हो स्पीड में चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। और सर मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होता है। स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ कोर्स चेंज होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आता है दो ऑप्शन, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। सर इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मतलब अगर स्पीड वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन एकदम लिखा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज। तो सर 100% आप क्या लगाएंगे? एक्सेलरेशन लगाएंगे, 100% एक्सेलरेशन लगाएंगे। अगर कहता स्पीड डिक्रीज या मंद या फिर स्लो डाउन कुछ भी कहेगा तभी डी एक्सेलरेशन लगाना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेलरेशन ही लगाना है जब चेंज ऑफ स्पीड की बात करेगा तो, ठीक है। जब तक ये ना कह दे क्वेश्चन में कि स्पीड डाउन हो रही है, स्लो हो रही है या फिर एक्सेलरेशन ऑप्शन में ना हो, तब आप डी एक्सेलरेशन को चूज करेंगे। ऑल क्लियर? बोलो बच्चा लोग फटाफट। चलिए, which among the following can the zero when the particle is motion for some time? कौन सी जीरो होगी
स्पीड जीरो होगी क्या? अगर मोशन कर रहा तो स्पीड कैसे जीरो हो सकती है? सर टाइम जीरो होगा? नहीं, टाइम तो कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रही है सम टाइम। फोर्स जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। नॉट रिक्वायर्ड फोर्स लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? नॉट रिक्वायर्ड फोर्स, नॉट रिक्वायर्ड फोर्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। समझ में आई बात? आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा आज के सारे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है और मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरे सारे झारखंड के बच्चे जो भी इस साल 11th बोर्ड देंगे वो सब मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट, मेरे कराए गए क्वेश्चन से अपना बेनिफिट जरूर उठाएंगे और अच्छे से अच्छी लेवल की अपनी तैयारी करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे और एग्जाम में जाके खूब बढ़िया से परफॉर्मेंस करेंगे अपना। ठीक है? आई होप आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लगे रहिए। ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, प्लीज़ जितना हो सके, जितना अगर आपको लगता है कि यार मैं सही पढ़ाता हूँ, सही कंटेंट देता हूँ, सही चीज़ों को समझाता हूँ, आपको समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो। अपने भाई बंधु, अपने दोस्त यार, अपने गांव पड़ोस जो भी बच्चे पढ़ने हैं या 11th में पढ़े या आगे जाके पढ़ेंगे या अभी 11th बोर्ड में हो, उनको शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। एजुकेशन जो है बांटने से बेटा बढ़ता है। तो प्लीज शेयर टू ऑल ऑफ यू। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना सभी बच्चों को फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जिसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट की बात होगी। ठीक है? सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज शेयर एंड कमेंट। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको डाउट है, वो आप शेयर किया करें, कमेंट किया करें। और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।